दोस्तों नमस्कार, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉस्मिक ग्लास एस्ट्रोलॉजी। मैं विनय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले प्रभु को नमन और अपने गुरुओं को नमन, और आपसे एक निवेदन कि आपको यदि मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबाइए और इसे अधिक से अधिक आगे फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि आपके मित्र संबंधी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारी पुरानी रिवायतें, बहुत सारी पुराने जो काम हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी या नाना नानी किया करते थे, उसको हम लोग जो है ज़्यादातर भूल चुके हैं। शहरीकरण के चक्कर में कह लीजिए या शहर में जाके नौकरी करने के चक्कर में कह लीजिए कि ये सब चीज़ें भूल गई हैं। यदि शहर में एक या दो पीढ़ी हो चुकी हैं आपकी, तो समझ लीजिए वो सब कुछ भूल चुके होंगे गाँव में जो कुछ होता था। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। उस वैसा करने से मतलब वो सब चीज़ें करने से घर में सुख शांति समृद्धि बड़ी ज़बरदस्त रहती है। कोई काम घर में अटकता नहीं था। हमेशा जो है मांगलिक कार्य घर में चलते रहते थे। जैसे क्या क्या कर हम लोग किया करते थे पहले पुराने ज़माने में। सुबह शाम दिया बाती करना। सुबह सुबह के समय में सूर्योदय के आसपास में और शाम को सूर्यास्त के आसपास में घर में दिया बाती जरूर हुआ करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप अब भी गाँव में जाते होंगे, अपने कस्बे में जाते होंगे, अपने टाउन में जाते होंगे, तो आपके दादा दादी, नाना नानी या आपकी माँ वो ज़रूर इस समय में भी दिया बाती वो करते होंगे। इसी प्रकार अपने कुल देवी देवता के निमित्त पूजा पाठ करना। लगभग अगस्त के महीने में तीज के समय में जो है ये कुल देवी देवता की पूजा होती है। आपको ज़्यादातर लोगों को तो शायद अपने कुल देवी देवता के बारे में मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने गांव में जाते नहीं हो, अपने टाउन में जाते नहीं हैं, तो इसलिए पता नहीं लगता है। लेकिन अपने कुल देवी देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके निमित्त हमेशा कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। उनके लिए हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इवन घर में भी यदि आपको नहीं पता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि कब जो है अपने कुल देवी की या कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। आप अपने घर में भी रह के, शहर में रह के भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जब नई फसल आती थी गांव में, जिनके पास फसल होती हैं, उस समय में जो है एक तरीके का त्योहार का माहौल होता है। जैसे कि वैसाखी का समय, और साउथ में भी बहुत सारे त्योहारों से जुड़े हुए हैं। पोंगल है, ओणम है, ये सब चीज़ें। उस समय में एक विशेष पूजाएं होती हैं, आपने देखा होगा। उसके निमित्त जो है दान पुण्य का कार्य किया जाता है। जब भी नई फसल आती है, जरूर दान दक्षिणा सब ब्राह्मणों को या किसी और को या गरीबों को अनाज बांटा जाता था। लेकिन अब शायद हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि शहरीकरण हो गया ना, तो इसलिए जो है वो सब चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। इसी प्रकार कोई भी घर में कोई भी अच्छा काम होता था, कोई भी शुभ सूचना आपको मिलती थी, तो आप जो है पूरे गांव में मीठा बांट देते थे। भले आप दो पताशे ही लेके चले जाएं या गुड़ की एक डली ही लेके चले जाएं, पूरे घर में बांटते थे, बताते थे, अपनी खुशियों को आप सबसे शेयर करते थे। उससे और दुआएं मिलती हैं, और उससे जो है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि होती है, संपन्नता आती है, ऐसा सब करने से। इसी प्रकार देवी देवताओं को रोट चढ़ाना, बहुत मोटे मोटे रोट होते हैं, क्या नाम है, आटे से बनते हैं, गुड़ डाल के मोटी टाइप की रोटी होती है, और जो है अपना भगवान को प्रसाद लगा के और सारे गांव में वो बांटा जाता था। ये सब चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं। जैसे घर में कोई आता था, उस समय में आपने देखा होगा कि दहलीज के दोनों साइड में 4-6 बूंद सरसों के तेल की गिराई जाती थी। जब भी कोई आता था दूर से, लंबे यात्रा से, या बहुत समय के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, या आप भी जाते होंगे, आपके माता पिता भी शायद करते होंगे, अपने घर की दहलीज से जब तक वो तेल दोनों साइड नहीं गिरा दें, आपको अंदर नहीं आने देंगे, या आपकी आरती ना उतार लें, तब तक आपको अंदर नहीं आने देंगे। ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है? आपकी नज़र उतारना है। इतने समय से जो लगी हुई नज़र है वो उससे जो है दूर हो जाती है। ये एक टोटका होता है एक तरीके का। अब लेकिन नहीं होता, शहर में कोई नहीं करता, आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार उपले पे आहुति देना, एकादशी का समय हो, पूर्णिमा का समय हो, कोई भी तीज हो, कोई भी त्यौहार हो, उस समय में घर में उपला जला के उसके ऊपर 7 बूंद देसी घी की
7 चुटकी चीनी की या शक्कर की, 7 चुटकी आटे की डाल के उस पे आहुति दी जाती थी और उसको जो है पूरे घर में घुमाया जाता था। उसके ऑरा से, उसकी खुशबू से, उसके धुएँ से घर में जितनी नेगेटिविटी है वो सब बाहर हो जाती है। कम से कम महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों कोई व्यक्ति यदि घर से बाहर जा रहा है तो मुख्य द्वार के दाएं साइड में एक लोटे में पानी भर के रखा जाता था। आजकल वो नहीं होता है। एक लोटे में पानी भर के रखने से ये समझिए कि उस व्यक्ति की यात्रा सकुशल पूरी होती है और जो है सुरक्षित पूरी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी बातें होंगी, आप भी कभी याद करेंगे ना तो आपको भी याद आएंगी। आप भी सोचेंगे हाँ यार हम लोग भूल गए, नहीं करते हैं हम लोग। दोस्तों कीजिए ये सब चीज़ें जो हैं, याद करके बड़े बुजुर्गों से पूछ के अपनी रवायतों को, अपनी जो आपके जो प्रचलन होता है आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में, उनको कभी मत छोड़िए। ये सुख शांति समृद्धि के जो है प्रतीक हैं ये सब चीज़ें। दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और क्या आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यदि आप कोई ज्योतिष संबंधी जानकारी में से चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप जो है उस पर संदेश भेज सकते हैं अपना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार फिर नई जानकारी, उपयोगी जानकारी लेके आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद।